नमस्कार साथियों। हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, टॉपर कॉपी की कड़ी में आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स की कॉपी लेकर आया हूँ। देखते हैं, ये 2025 की कॉपी है। सबसे पहले अपन गणित का पेपर देखते हैं। 2025 का जो बोर्ड का पेपर है, इस पेपर को देखिए और इसके साथ साथ में इसके बाद में अपन जो टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, सॉल्यूशन किया हुआ है, उसको देखते हैं। तो ये आप क्वेश्चन संख्या देख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। इसमें आप ये देख रहे हैं, आराम से आप देखिए इसको, रोक रोक कर प्रश्न को देखते रहिए, प्रश्न की प्रकृति को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। ये दूसरा है, आप इसको आराम से रोक कर पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा समय देते हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आप आराम से इसको देखें, समझें, वीडियो को रोक दें। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों के पिछले कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे। मैंने इससे पहले फिजिक्स की कॉपी भी आप लोगों के बीच शेयर की थी। उसमें दिक्कत ये थी कि प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड की वेबसाइट पर हिंदी मीडियम की कॉपी है नहीं, इंग्लिश मीडियम की कॉपी थी। इसलिए मैंने आपके समक्ष जो इंग्लिश मीडियम की कॉपी थी वही शेयर की थी। आज आप गणित की कॉपी देख रहे हैं, ये हिंदी मीडियम की है। इसके बाद में बायोलॉजी की कॉपी है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वो बायोलॉजी की जो कॉपी है वो भी इंग्लिश मीडियम की है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम की कॉपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, मैं इंग्लिश मीडियम की कॉपी को भी अपलोड कर लूँगा। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो पढ़ी है, अपलोड नहीं करूँगा। ये आप देख रहे हैं गणित की कॉपी, ये जो 2025 का पेपर है आप उसको देख रहे हैं। और इसके बाद में अपन आगे टॉपर जो स्टूडेंट है उनके द्वारा गणित को कैसे टॉप किया है, उनकी लिखने की शैली को देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इस वीडियो से अगर कहीं आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि ये वीडियो आपका कैसा लगा, आपको कैसा लगा है। और अगर आपके आसपास में कोई 12th के विद्यार्थी हैं तो उन तक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को समय समय पर गाइड करना है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अनावश्यक रूप से इसमें किसी प्रकार का कोई मटेरियल या कोई वीडियो नहीं आता है। जो भी वीडियो आएगा वो कहीं ना कहीं कोई शिक्षाप्रद होगा। एंटरटेनमेंट से संबंधित ये चैनल नहीं है। इसलिए अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको वीडियोज मिलते रहें। ये आप क्वेश्चन संख्या 3 देख रहे हैं, आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ते रहिए। और अगर आपके पास में पहले से ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो आप इसको वीडियोस को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और अगर पेपर नहीं है तो पेपर यहाँ देख लीजिए, और इसके साथ साथ में आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे कॉपी आने वाली है। तो यहाँ से आप प्रश्न संख्या देखते रहिए, प्रश्न देखते रहिए और फिर कॉपी के अंदर उसका सॉल्यूशन देखते रहिए। ये खंड ब शुरू हो गया है। खंड ब में ये क्वेश्चन संख्या 4, 5 और 6 को आप आराम से देख लें। 3 प्रश्न है, इसको आप रोक कर प्रश्नों को पढ़ लें आराम से। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन एक सुझाव है कि अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के जो पेपर है इन पेपरों को हल कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। ये सेक्शन सी है। 12th क्लास का मेरा प्यारे विद्यार्थियों लगभग 15 साल का तजुर्बा है। मैं 12th क्लास के अंदर पिछले 15 सालों से हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो जहाँ तक मैंने इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर महसूस किया है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर हिस्ट्री में रिपीट होते हैं तो अन्य विषय में भी रिपीट होते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है इनको आपको हल करना चाहिए। ये सेक्शन आपका 10 शुरू हो गया है। एक तो प्रीवियस ईयर के पेपरों को हल करने से हमें ये पता चलता है कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों को एक ही टॉपिक से कितनी बार कैसे घुमाया जाता है और कब कब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए जब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को नहीं देखते हैं तब तक प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न की प्रकृति को समझ पाना बड़ा कठिन कार्य होता है। ये आपका प्रश्न पेपर कक्षा 12वीं की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है और अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये गणित विषय की है, 2025 की कॉपी है। इस विद्यार्थी को 80 में से 80 अंक मिलते हैं। बहुत अच्छा लिखा है। किस प्रकार से लिखा है, कैसे लिखा है कि इसको 80 में से 80 आए हैं। अपन इस कॉपी की तह तक जाते हैं और पूरा आकलन करते हैं कि देखिए यहाँ पर खंड अ को इन्होंने एक सारणी के माध्यम से दिखाया है, सारे एक जगह कर दिए हैं। ये सारणी भी आप चाहो तो ऐसे जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन संख्या दूसरा शुरू हो जाता है, ये क्वेश्चन संख्या तीसरा शुरू हो जाता है। आप आराम से इसको एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए, किस प्रकार से इन्होंने हल किया है इसको देखिए आप। मैं थोड़ा सा स्पीड से निकालता हूँ, आप इसको रोक कर आराम से समझ लें, क्योंकि अक्सर मैंने एक कल वीडियो डाला था फिजिक्स वाला, उसमें मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा दिया था कॉपी में, क्वेश्चन पेपर में, तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा समय कम देना चाहिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन संख्या 7वां है, 7वां को आप आराम से देख लो। और क्वेश्चन संख्या 7 देखने के बाद में आप ये 8वें को देखिए। ये 8 भी आ गया है, पूरा इसका यहाँ हल भी हो गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक हल हुआ है, यहाँ इसका पूरा आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन संख्या ये 9, 10, 11 ये यहाँ तीनों दे रखे हैं। आप चाहो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको समझ लीजिए। इसको समझने के बाद अपना आगे बढ़ते हैं। मैं रोक रोक कर क्वेश्चन वाइज रोक रहा हूँ ताकि अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 12 हो गए हैं। अब खंड आपके ब शुरू हो गया है। खंड ब के अंदर ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आराम से आप देखिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक देखिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ आकर आपके पूरा होता है और फिर आगे 5वां क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन जो है वो भी मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये यहाँ पूर्ण रूप से हल हो जाता है और इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। ये 6वां क्वेश्चन देखिए, ये 7वां क्वेश्चन देखिए। बहुत साफ सुथरा काम किया है। टॉप विद्यार्थी हमेशा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और काम करने का उनका तरीका भी अटकर ही होता है, इसीलिए तो वो टॉप स्टूडेंट बनते हैं। तो अगर आप भी टॉप करना चाहते हैं तो आप भी इन तरीक़ों को अपनाएं। इन्होंने किस प्रकार से लिखा है, कितना साफ सुथरा काम किया है, इनको अच्छी तरह से देखें, समझें। काम करने का जो ढंग है, तरीका है, इसको भी देखें आप।
सॉरी, देखिए इन्होंने एक एक लाइन छोड़ छोड़ काम किया, तभी तो काम साफ सुथरा दिखता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि कंटिन्यू लाइन टू लाइन चलते हैं, तो फिर उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई रफ काम किया हुआ है। ऐसे पेज खूब आते हैं आपके पास में, चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित हो, किसी भी स्ट्रीम से संबंधित हो। जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें पेज खूब आते हैं, इसलिए कंजूसी ना करें, बिल्कुल साफ सुथरा काम करें। तो देखने वाले को, चेक करने वालों को भी सारी चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई देती है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई देती है तो ऑटोमेटिकली उनका भी पेन चलना शुरू हो जाता है। इसलिए आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो इस कॉपी की नकल कीजिए, इस कॉपी का अनुसरण कीजिए ताकि आपको भी अच्छे अंक मिल सके। इसका विशेषकर ख्याल रखें। ये क्वेश्चन संख्या 12 आ गया है, ये 12वां यहाँ किया हुआ हल है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और देखते हैं अपन। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्वेश्चन वाइज आगे बढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन संख्या 13 आ गया है। बहुत साफ सुथरा काम किया है। टॉप ऐसे थोड़ी बनते हैं बेटा, टॉप बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो ये खंड आपके साथ शुरू हो गया है, तो सेक्शन सी है वो शुरू हो गया है और क्वेश्चन संख्या 14 आ गया है। इसको देखिए आराम से, और अगर आपको लगता है कि स्पीड से निकल रहे हैं तो आप इसको वीडियो को रोक कर आराम से देखें। ये यहाँ जो 15वां क्वेश्चन है, ये इनका थोड़ा सा यहाँ गलत हुआ है, तो हो सकता है इन्होंने आगे किया होगा, ये पूरा गलत हुआ है। 15 इन्होंने वापस यहाँ किया है। काटने का भी तरीका है, इन्होंने किस प्रकार से काटा है देखिए, ज़्यादा मतलब रफली काम नहीं किया है। एक लाइन खींच के उसको रफ लिख दिया है और फिर यहाँ से ये पूरा कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पूरा हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन संख्या 16 आ गया है। सोलह का ये आगे वाला भाग देखिए। और ये आपके अभी भी आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन। आराम से देखते रहिए, रोक रोक कर देखिए ताकि आप पूरा सॉल्यूशन देख सको, इनके तरीकों को देख सको। ये 17वां क्वेश्चन शुरू हो गया है। ये आपके डी सेक्शन शुरू हो गया है। ये पेपर का लास्ट भाग है, डी सेक्शन। आराम से देखिए। एक एक भाग को देखते रहिए, किस प्रकार से लिखा है, कैसे लिखा है, हल करने के तरीके वगैरह, किस विधि का प्रयोग किया है। आराम से देखते रहिए। ये 20वां क्वेश्चन शुरू हो जाता है। इसको इन्होंने 2 भागों में बांट कर किया है। देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए ताकि 12th के विद्यार्थियों तक इसको शेयर कीजिए ताकि 12th के विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये यहाँ इनका ग्राफ है, इस ग्राफ को भी देखिए आप। मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ जूम को, और ये ग्राफ को देखिए, ये इन्होंने ग्राफ बनाया है। ठीक है,
ये क्वेश्चन संख्या 18 है। पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखें, समझने का प्रयास करें। अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो अपना जो भी संबंधित विषय अध्यापक है उनसे संपर्क कीजिए। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इस विद्यार्थी को 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छा लिखा है। आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं और मैथ के स्टूडेंट हैं तो इस कॉपी का अनुसरण करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आगे आप क्या चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि बायोलॉजी की कॉपी तो मेरे पास पड़ी है, लेकिन वो हिंदी मीडियम की है नहीं, इंग्लिश मीडियम की है, क्योंकि हिंदी मीडियम की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड है नहीं। इसलिए अगर आप इंग्लिश मीडियम की भी कॉपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको भी अपलोड कर लूँगा। इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।